हाँ सो अब हमने डिटर्मिनेंट का फर्स्ट तो देख लिया कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स। नाउ सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके लिए जो कंसेप्ट है वो देखते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यस, देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम बहुत वे में हमें आता है एरिया फाइंड करना। जैसे कि हम फाइंड करते थे हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? ये एक मेथड थी। दूसरा तुम लोग वो पढ़े थे, हेरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे, याद है ना? S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ओके, एंड द एरिया विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ओके। और कोई था, और वो था यस, ओके। कौन सा? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अगर तुम एरिया फाइंड करते हो सो वो आया था x1 y1 माइनस y2, नहीं सर, y2 माइनस सॉरी 1 2 3, नहीं मेरी मर्जी तो है लेकिन x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। सर ये y1 उल्टा बोला तो कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन सा? जैसे हमने अब लास्ट बार x3 की जगह y1 माइनस y2 लिखा है, हाँ वही y1 माइनस वो x के लिख ले तो नहीं, आंसर में डिफरेंस आएगा ना? आएगा। हाँ, ये तुम उल्टा लिख लो तो शायद, क्योंकि मॉड्यूलस है तो ना आए, मतलब y2 माइनस y3 की जगह y3 माइनस y2 करो तो। लेकिन वो भी कब? जब अकेला हो तब। ये तो अभी प्लस करेंगे उसके बाद मॉड्यूलस है, मतलब आंसर में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 ही मैंने बोला था ना, याद रखना है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वैसे सीक्वेंस, ओके। तो ये 3 मेथड्स थी हमारी जिससे कि हमने एरिया फाइंड किया था। अब डिटर्मिनेंट से भी हम एरिया फाइंड करते हैं, वेरी इजी। क्या? एरिया विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू, तुम्हें जो भी 3 पॉइंट्स है ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल के जो 3 वर्टाइसेस है उसको लिख देना है, जैसे कि x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो डिटर्मिनेंट में लिख देना है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y2 लास्ट कॉलम तो 1 ही है। डन, सिंपल। तो वैसे ही हम फाइंड करने वाले हैं। हाँ यस, ओके। सो सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी में है, कई बार तुम्हारा डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव आता है तो हम पर्टिकुलरली उसको मॉड्यूलस में लेंगे। ये क्या है? मॉड्यूलस है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है लेकिन एरिया की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती ना, इसलिए लास्ट में हम क्या ले लेंगे? मॉड्यूलस, ओके। इफ एरिया इज गिवन, use both the positive and negative values of the determinant for the calculation. Again important remarks है ये, याद रखना। क्या? अगर एरिया पहले से गिवन है और तुम्हें बोला है कि एक वर्टाइसिस के x, y फाइंड करो, तो तुम्हें प्लस भी लेना है और नेगेटिव भी लेना है। न्यूमेरिकल आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे एक रूल काम करता है। क्या रूल काम करता है कि मोड x है उसकी वैल्यू मोड माइनस एक्स है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये तो पता ही है। मोड एक्स की वैल्यू और मोड माइनस एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी? एक्स होगी, ओके। और ये एक रूल, ये तो तुम्हें पता ही है। और दूसरा रूल क्या? अगर मोड एक्स इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू है, सपोज ए, मोड एक्स इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू है, क्या? ए, तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस और माइनस है। यस, ओके, वही ये समझा रहे हैं। इसलिए दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू फाइंड करनी, दो वैल्यू मिलेगी हमें, ओके। देन थर्ड, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। ऑब्वियसली ये तो हमने 10th में भी यूज किया था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ही, कि अगर कोलिनियर है या नहीं है। जैसे कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो 3 ट्राइंगल कोलिनियर है या नहीं। भाई ट्राइंगल है तो कोलिनियर कैसे हो सकता है? ओके, तो वो एरिया क्या हो जाएगा? सी। ओके, दैट्स इट, ओके। यही था कंसेप्ट। और यस, कुछ नहीं, दैट्स इट। और कुछ रह गया? रुको, हाँ यस, यहाँ गिवन नहीं है लेकिन क्या रह गया? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देखा। दूसरा पूछा जा सकता है तुम्हें, लिनियरिटी पूछी जा सकती है कि 3 लाइंस आर कोलिनियर, प्रूव करो।
तो क्या प्रूव करेंगे हम, यही कि उसका तीनों ले लेंगे, ऐसे ही ट्राइंगल का एरिया ही ढूंढ रहे हैं वैसे ही, इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 आ गया तो दे आर कोलिनियर, ये दूसरा। और एक कंसेप्ट आ सकता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। कौन सा? इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब कि हमारे पास लाइन के 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, 1,2 से 3,4, ये ऑलरेडी गिवन है, और एक थर्ड पॉइंट गिवन है और बोल रहे हैं इसका इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, लेकिन डिटर्मिनेंट से। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, तो हमें तो पता ही है इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड करते थे, पूरा चैप्टर भी देख लिया। बट इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कैसे फाइंड करनी है? डिटर्मिनेंट का यूज करके। सो कैसे करेंगे? हम बोल देंगे कि ये जो 2 पॉइंट है 1 2 1 3 4 1 और एक तीसरा पॉइंट x y 1, ये कहीं पर भी रखो चलेगा, कहीं पर भी रखो चलेगा। सो x y को यहाँ पे कहीं पे रख दो या बीच में भी रख दो, ओके, x, y। तो ये 3 कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए, तो हम क्या बोल देंगे? इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर इज इक्वल्स टू 0। तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जैसे कि 2x इज इक्वल्स टू 5y, ये एक इक्वेशन मिला। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो कुछ भी बोले, रिलेशन बिटवीन x एंड y और इक्वेशन बिटवीन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ऐसे ही फाइंड करना है। क्या वही कंसेप्ट, वही एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें क्या बोल देंगे? तीसरा पॉइंट ये 2 लाइन के ऊपर ही है, मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ होता तो ट्राइंगल बनता है ना। हमने तो बोल दिया कि ट्राइंगल के लाइन के ऊपर ही है, मतलब कोलिनियर। कोलिनियर तो मतलब इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। डन। तो ये कंसेप्ट से हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके।